तो पाकिस्तान के खिलाफ भारत का कूटनीतिक अभियान आज से शुरू हो रहा है। पहला सर्वदलीय डेलीगेशन श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में आज रवाना होगा। डेलीगेशन यूएई, लाइबेरिया, कांगो और सिएरा लियोन का दौरा करेगा। आपको बता दें कि आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान के झूठ को बेनकाब करने के लिए सरकार ने एक ऐसे 7 डेलीगेशन गठित किए हैं जिसमें सभी दलों के सांसद शामिल हैं। भारत एकजुटता के साथ दुनिया के 33 देशों के सामने आतंक के खिलाफ एक्शन प्लान की रूपरेखा पेश करेगा। अलग अलग देशों के में जाकर डेलीगेशन बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पालता पोसता है और ऑपरेशन सिंदूर से भारत ने पाकिस्तान के इसी आतंक पर वार भी किया था। पाकिस्तान जिस तरह से टेररिज्म का हब बन चुका है, जिस तरह से भारत को जो है उसने टेररिज्म को एक्सपोर्ट किया है भारत में, जिस तरह से भारत को क्षति पहुंची है पाकिस्तान की टेररिज्म की वजह से, वो तमाम विषयों को लेके और विथ प्रॉपर एविडेंस, फैक्ट्स, डिटेल्स जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कल हमें ब्रीफिंग करेगी, ये तमाम विषयों के साथ हम लोग रखेंगे इसको अंतर्राष्ट्रीय पटल पे। और कई मुद्दे हैं जिसकी वजह से ऑपरेशन सिंदूर करना पड़ा, उन सब विषयों को भी इन राष्ट्रों के पटल पे हम लोग रखेंगे। तो पाकिस्तान में आतंकी ठिकाने ध्वस्त करने के बाद भी अभी सीमा पर भारतीय सेना मुस्तैद है। आज तक की टीम नियंत्रण रेखा पर उसी जगह पहुंची जहां से लीपा घाटी की निगरानी की जाती है, यानी एलओसी इस पोस्ट से महज 1 किलोमीटर दूर है और इसी पोस्ट से पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया गया था और पाक चौकियों को भारतीय सेना ने ध्वस्त भी किया था। देखिए हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। लाइन ऑफ कंट्रोल से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हम भारतीय सेना की जिस पोस्ट पर मौजूद हैं उसका बहुत बड़ा इतिहास है। वो ये कि 1971 की लड़ाई में इस पोस्ट से पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी गई थी और यहाँ से जो बहुत सारा इलाका आपको दिखाई दे रहा है वो पहले पाकिस्तान का हुआ करता था। उसे भारत ने अपने कब्जे में लिया 1971 की लड़ाई के बाद। और यहाँ से जो आपको आगे नजर आ रहा है, जो गहराई में कुछ घर या गांव जैसे नजर आ रहे हैं, वो पीओके का इलाका है। तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हम इस वक्त डोमिनेटिंग पोजीशन पे इसलिए हैं क्योंकि ये टेरेन हमारे लिए मुफीद है। हम एक अच्छी हाइट पर हैं जबकि पाकिस्तान काफ़ी नीचे है। और इस पूरे पोस्ट की अगर हम बात बताएं तो इस पूरे इलाके में तीनों तरफ से भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और जो पाकिस्तान का इलाका है वो गहराई में है। तो ये जो पोस्ट थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये बेहद सिग्निफिकेंट और स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसलिए थी क्योंकि हम हर तरफ से अपने दुश्मन पर नज़र रख पा रहे थे, असेसमेंट कर पा रहे थे कि वो किस तरह की हिमाकत कर रहा है जब वो शेलिंग कर रहा था। और उसके बाद हर तरफ से उसको शेलिंग के जरिए न सिर्फ उसके अटेम्प्ट्स को थ्वॉट किया गया बल्कि उसको नुकसान पहुंचाकर याद दिलाया गया कि जैसा 1971 में हाल हुआ था वैसा ही एक बार फिर हाल किया जाएगा और किया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर में ये जो लोकेशन है बेहद अहम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर लीपा वैली का इलाका जो बिल्कुल आपको सामने दिखाई दे रहा है। और यहाँ से अगर हम एरियल डिस्टेंस की बात करें तो पाकिस्तान महज 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको दिखाई दे जाएगा और सीधे पीओके का जो पोस्ट है वो भारतीय सेना उसकी निगरानी करती है। भारतीय सेना देख सकती है कि दुश्मन इस वक्त क्या कर रहा है। तो ये जो पावर है, जो डिफरेंशियल ऑल्टीट्यूड का पावर है, जहां पर हम एक वांटेज पॉइंट पर हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, ये हमारे लिए बेहद कारगर सिद्ध हुआ। कैमरा पर्सन आलोक कुमार दास के साथ शिवानी शर्मा, लाइन ऑफ कंट्रोल से आज तक के लिए।